सियशा में आप सबों की सलामती हो और आप अपना कीमती वक्त इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए, फेसबुक पेज के ज़रिए कलाम के साथ, बेटे के कलाम के साथ, बाप के कलाम के साथ बिता रहे हैं, सीख रहे हैं और ये खुदावंद के फ़ज़ल से ही हो सकता है। और खुदा का फ़ज़ल है कि हम इस वीडियो के माध्यम से एक दूसरे के साथ कलाम के ज़रिए, खुदा के फ़ज़ल के ज़रिए इकट्ठा हैं मसीह यीशु के नाम में। मौत और ज़िंदगी ज़बान के काबू में है। जिसने हमको नए अहद, नवा नेम, न्यू टेस्टामेंट, नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया, लफ्ज़ों के खादिम नहीं। जो आज हमारा मेन विषय है और इसी विषय पर हम सीखने जा रहे हैं। लफ्ज़ों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। ये लफ्ज़ कौन से लफ्ज़ हैं जो मार डालते हैं? ये असल मौत के हरूफ, शब्द, लफ्ज़ पत्थर की तख्तियों पर खोदे गए और वो लफ्ज़ हैं, वो शब्द हैं, गिनती, अंक, नंबर्स जो हमें मार डालते हैं, मार रहे हैं। ये असल में लफ्ज़ नहीं, हमारी असल ज़िंदगी में अंक हैं। हमने अंकों को, हम अंकों को, नंबर्स को शब्दों में इस्तेमाल कर रहे हैं। शब्दों में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल में ला रहे हैं, लेकिन है ये अंक, शब्द नहीं, अंक हैं, नंबर हैं जो हमें मार डालते हैं। पहले मूसा के 10 हुक्म, नंबर, अंक, और अंकों को नाम दिया हुआ है। अंकों को नाम दिया हुआ है मूसा की शरीयत, हुक्म। और हुक्म है क्या? 10 अंक। 10 अंकों को शब्दों का नाम दिया हुआ। वक्त के रूप में 12 घंटे, उसको दिन का नाम दिया हुआ है। 60 मिनट और 60 सेकंड जो रोज बरोज इंसान की जिंदगी में इंसान को भगा रहे हैं। घड़ी, वक्त, और हैं ये भी अंक ही। 12 अंक हैं ये, 1 से लेकर 12 तक। लेकिन इसको हमने शब्द क्या दिया हुआ है? वक्त। लेकिन है क्या ये? अंक, नंबर्स। रात के 12 घंटे, दिन के 12 घंटे। यानी वक्त ये भी अंकों में है, लेकिन इसको शब्द दिए हुए हैं। शब्द क्या दिए हुए हैं? वक्त, टाइम। लेकिन टाइम, वक्त है क्या? अंक।
वो लफ्ज जो मार डालते हैं। हमारी उम्र, उम्र किसमें है? गिनती में, अंकों में। लेकिन अंकों को शब्दों का नाम दिया हुआ है ये अंक, लेकिन अंक को हम इन एज के अंकों को, उम्र के अंकों को क्या कहते हैं? एज, उम्र। लेकिन है क्या ये? नंबर, अंक। और जो हमारी जरूरत है, कागज यानी पैसा, रुपया पैसा, अंक हैं। और उन अंकों को नाम दिया हुआ है पैसा, रुपया, मनी। लेकिन है क्या वो? अंक हैं, नंबर्स हैं। गरीबी, इसका फैसला भी अंकों में होता है। कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, कितना बैंक बैलेंस है, जेब में क्या है, घड़ी, मोबाइल, व्हीकल, नंबर्स, कितने का है, किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है, नंबर। जन्म के वक्त, डेट और टाइम, मौत का डेट और टाइम, नंबर्स, अंक, लफ्ज मार डालते हैं। जिंदगी में जो करना है, वक्त के अधीन, वक्त के रहते हुए करना है। और फिर स्टडी की जिंदगी में जो हमें लफ्ज मार रहे हैं, जो हमें फेल, टॉप, मिडल की लाइन में शुमार में कर रहे हैं, अंक, मार्क्स। बच्चे को शुरुआती दौर से लेकर उसकी स्टडी कंप्लीट होने तक कितने मार्क्स आए, कितने ग्रेड्स आए, और इन लफ्जों को यानी अंकों को हासिल करने के लिए कितनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और जो बच्चा वो कितना स्ट्रेस में रहकर कितनी मेहनत करता है। माँ बाप का प्रेशर, टीचरों का प्रेशर, फ्यूचर का प्रेशर। क्या करने के लिए? अच्छे अंक लाने के लिए, नंबर लाने के लिए लफ्ज मार डालते हैं। वो कितनी बाट जो रहा है, कितनी मुशक्कत कर रहा है, कितनी मजदूरी कर रहा है, सिर्फ ए ग्रेड के लिए, नंबर्स लाने के लिए। कितना स्ट्रेस में है। फिर किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रोफेशन में तुम्हारी पोजीशन क्या है, ये भी नंबर, लफ्ज मार डालते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन जो इनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन में नहीं है, जिसकी इस गिनती में शुमार नहीं है, पोजीशन नहीं है, उनको ये गिनती, ये नंबर, ये लफ्ज, ये पोजीशन दिन रात मार रही है। और वो मेहनत कर रहा है, जूझ रहा है कि मैं भी आगे आऊं, मैं भी आगे आऊं, मैं भी फर्स्ट सेकंड पोजीशन में आऊं, अव्वल में आऊं। नंबर्स, लफ्ज मार रहे हैं, लफ्ज। हमारी बढ़ती उम्र के साथ कभी कभी हमारी अकल और समझ, उम्र के हिसाब से समझ और अकल में हम उतने कायम और कामिल नहीं होते। और फिर लानत भी हमें किस वजह से पड़ती है? इन लफ्जों की वजह से। कौन से लफ्ज? कौन से लफ्जों की वजह से?
तुम्हारी इतनी उम्र हो चुकी है लेकिन तुम्हें अकल और समझ बिल्कुल नहीं। वो लफ्जों की मार, अंकों की मार ही इंसान को दिन रात लफ्जों की मार पड़ती है। और ये लानत किसकी वजह से आई कि तुम्हारी इतनी उम्र यानी अंक, तुम इतने अंक के हो चुके हो, इतने नंबर पे हो चुके हैं, लेकिन तुम्हारे पास अकल समझ नहीं। नंबरों से, अंकों से अकल और समझ का ताल्लुकात किया जा रहा है। और इब्रानी भाषा में ये लफ्ज अंक ही है, और लफ्ज ही अंक हैं, और अंक ही लफ्ज में इब्रानी भाषा में, इब्री भाषा में, हिब्रो में। अब सोशल मीडिया की दुनिया में आ जाए, ये लफ्ज हमें कैसे मार रहे हैं। यानी अंक, कोई भी प्रोफाइल चेक करता है, पोस्ट चेक करता है, वीडियो चेक करता है, सबसे पहले लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, व्यूज चेक करता है। कितने लाइक हैं, अंक, कितने कमेंट हैं, अंक, नंबर, सब्सक्राइब कितने हैं, नंबर, अंक। और यहां जो अंक लफ्ज मार रहा है वो है मिलियन। कितने मिलियंस व्यू है, कितने मिलियन सब्सक्राइबर है, कितने मिलियंस फॉलोअर्स हैं, अंक। इंसान की जो वैल्यू है वो अंकों पर डिपेंड हो चुकी है, अंक पर निर्धारित है। और यही अंक आदमी को, इंसान को मार रहा है। इंसान की जिंदगी को अंक ड्राइव कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। और वो लफ्ज हैं नंबर्स, अंक, मार्क्स, गिनती। यही हमें यानी आदमजात को मार रहे हैं। बिजनेस लाइन में आ जाए, किसी भी तरह का बिजनेस हो, कैसा भी हो, किसी भी फील्ड में बिजनेस तो होता ही करोड़्स में है, करोड़्स में होता है, करोड़ से शुरू होता है। कितने करोड़्स का बिजनेस हुआ, कितने करोड़्स की गाड़ी है, कितने करोड़्स का घर है, कितने करोड़्स की कंपनी है, या कितने करोड़ कंपनी ये कमा रही है, नंबर, अंक। लेकिन उस करोड़ को अचीव करने के लिए जो मेहनत मुशक्कत लग रही है, उस करोड़ को हासिल करने के लिए, उस करोड़ तक पहुंचने के लिए, वो मुशक्कत, वो लफ्ज यानी करोड़ उसको कितना मार रहा है। क्या कुछ नहीं कर रहा होगा जिसने करोड़ के शुमार में आना है, करोड़ की गिनती में आना है। करोड़ लफ्ज उस शख्स को मार रहा है। हम मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, या बेचने जाते हैं, तो सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं, एक सवाल आता है, इसका प्राइस क्या है, इसका रेट क्या है, कितने में खरीदोगे, कितने में बेचोगे। शब्दों के जरिए, अंकों के इस्तेमाल में लाते हुए, शब्दों को अंकों के लिए इस्तेमाल करते हुए, और फिर अगर हमारे हिसाब से ठीक बैठ जाए तो अच्छा है, अगर नहीं तो वो महंगा है। और महंगाई एक मेंटालिटी है, यानी जो हमारे पास अंक हैं उससे ज़्यादा हो तो फिर वो ही प्राइस हमें मार डालता है, वो ही अंक हमें मार डालता है। मन ही मन में हमारी ज़िंदगी की हर एक चीज़ों को, हमारी ज़िंदगी ही इन अंकों के लफ्ज़ों के साथ उलझी हुई है। लीटर ये भी अंक है, किलोग्राम, किलोमीटर अंक, इंच, सेंटीमीटर, फीट,
एक इंसान की ज़िंदगी इन मौत के लफ्ज़ों के साथ यानी अंकों के साथ इतनी उलझी हुई है, हमारा ध्यान ही नहीं। और हमें ये अंक दिन प्रतिदिन मार रहे हैं, नीचा दिखा रहे हैं, स्ट्रेस में लेके जा रहे हैं। और खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगाहबानी कर। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया, कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और आदम की कुल उम्र 930 बरस की हुई, अंक तब वो मरा। 930 बरस की उम्र शुरू कहाँ से हुई? औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है, पैदाइश और अकल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने खाया। आज हम जब वचन की आयत कहते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं, समझाते हैं पहचान के तौर पर, तो पुस्तक के नाम के साथ अंकों का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम कलाम में से यीशु मसीह की गवाही पढ़ते हैं, फिर यीशु रूहुल कुद्स से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी और इब्लीस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पत्थर से कह की रोटी बन जाए। यस्सु ने उसको जवाब दिया, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा। और इब्लीस ने उसे ऊंचे पर ले जाकर दुनिया की सारी बादशाहतें पल भर में दिखाई और उससे कहा कि ये सारा इख्तियार और इनकी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये मेरे सुपुर्द है और जिसको चाहता हूँ देता हूँ। बस अगर तू मेरे आगे सजदा करे तो ये सब तेरा होगा। यीशु ने जवाब में उससे कहा, लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसकी इबादत कर। और वो उसे यरूशलेम में ले गया और हैकल के कंगूरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने ताई यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी हिफाजत करें, और ये भी कि वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव को पत्थर की ठेस लगे। यीशु ने जवाब में उससे कहा, फरमाया गया है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। और वो नासरत में आया जहाँ उसने परवरिश पाई थी और अपने दस्तूर के मुआफिक सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और पढ़ने को खड़ा हुआ। और यशायाह नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोलकर उसने वो मकाम निकाला जहाँ ये लिखा था कि खुदावंद की रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आज़ाद करूं और खुदावंद के सालाए मकबूल की मनादी करूं। अब सीखने वाली बात यह है जो हमें रूहुल कुद्स सिखाता है कि मसीह यीशु ने अंकों का इस्तेमाल कलाम में इस जगह बिल्कुल ही नहीं किया। मसीह यीशु ने ये नहीं कहा कि यशायाह के ख़त में, जो कि हम जब हम पढ़ते हैं इस आयत के इस बाब में से इसकी इतनी आयत में लिखा है, यानी हम अंकों को तरजीह देते हैं। पहले हम अंकों को तरजीह देते हैं, लफ्ज़ों को नहीं, शब्द को नहीं, क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम परमेश्वर के साथ था और कलाम ही परमेश्वर था। लेकिन हम क्या करते हैं, शब्द को सुनाने से समझाने से पहले अंकों को तरजीह देते हैं, नंबर्स को तरजीह देते हैं कि इस आयत की इस
पुस्तक की इस आयत में से इतनी वर्ष पढ़ेंगे, यानी वर्ष को डिस्क्राइब करने के लिए, परोसने के लिए, पढ़ाने के लिए, समझ। पहले हमने किसका इस्तेमाल किया? पहल किसको दे रहे हैं? पहल शब्द को नहीं दी जा रही, पहल अंक को दी जा रही है। यशाया ने यशाया में सीधा खोला और पढ़ा और फिर बंद किया। फिर आजमाइश के वक्त कहते हैं लिखा है। ये नहीं कहते कि इस किताब की पुस्तक में, इस अध्याय में, उसकी इस आयत में लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह कलाम को तरजीह देते हैं, शब्द को तरजीह देते हैं, अंक को नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं? शब्द को इज्जत देने से पहले अंक को इज्जत देते हैं। इस पुस्तक की ये आयत निकालेंगे, उसकी ये वर्ष पढ़ेंगे। लेकिन कलाम में लिखा है इब्तिदा में कलाम था। इब्तिदा में अंक नहीं था, इब्तिदा में कलाम था, शब्द था। शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। शब्द लिखा है, अंक नहीं लिखा, नंबर्स नहीं लिखा। मगर कहने में अंकों का इस्तेमाल नहीं करते यीशु मसीह। शरीयत क्या है? मूसा की वाचा क्या है? अंकों की वाचा है, नंबर्स की वाचा है। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया, वक्त क्या है? नंबर्स। तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मताहत पैदा हुआ। शरीयत क्या है? कायदा, कानून, नंबर्स, गिनती, अंक, ताकि शरीयत के मताहतों को मोड़ लेकर छुड़ा ले और हमको लपालक होने का दर्जा मिले। मसीह यीशु ने मूसा की दी गई अंकों की गिनती के मुताबिक शरा को पूरा नहीं किया। शरीयत को, जो मूसा ने 10 हुक्मों की शरीयत दी थी, बल्कि शरीयत को खुदा की रूहुल कुद्स के द्वारा पूरा किया। क्योंकि सारी शरीयत पर एक ही बात से पूरा अमल हो जाता है, यानी इससे कि तू अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूहुल कुद्स के वसीले, जो रूहुल कुद्स जो हमें बख्शा गया है, उसके वसीले से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ईद फसाद से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था, आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। आदमी के द्वारा लिखे गए लफ्ज मौत और गुनाह को जन्म देते हैं, यानी अंक। और वो मूसा के 10 अंक यानी 10 हुक्म, जिसको हम अंकों में यानी गिनती में मानकर जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर अंकों के द्वारा, आदमी के द्वारा लिखे गए शब्दों को पूरा करोगे तो जरूर ही मरोगे। मगर जो खुदा की शरीयत है, खुदा की वाचा है, वो है मोहब्बत, प्यार, जिसमें जिंदगी और इत्मीनान है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगो, ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो। तुम बेटे कैसे ठहर सकते हो? जितने रूहुल कुद्स की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। तो बेटे कैसे ठहर सकते हो? जब आप अपने सताने वालों के लिए दुआ मांगोगे, जब आप अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखोगे, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों यानी बदी करने वाले, पाप करने वाले और नेकी करने वाले दोनों पर चमकाता है, और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या फल है? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? और अगर तुम फकत अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो?
क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो, जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। मूसा ने तोरा में, तोरा यानी पहली 5 किताबें बाइबल की, शब्द यानी तोरा में शब्दों का यानी हिब्रो, संख्यात्मक यानी गिनती यानी नंबर मानकर, जो ज्योमेट्रिकल भाषा है, न्यूमेरिकल भाषा है, वो है 611 यानी 611 611 मूसा द्वारा लोगों को सिखाई गई आज्ञाओं को, यानी जो 611 आज्ञाएं हैं, 10 आज्ञाओं में से पहली 2 आज्ञाओं के साथ मिलाने पर, जो केवल परमेश्वर से सीधी सुनी गई, पहली 2 आज्ञाएं जो परमेश्वर से सीधी सुनी गई, यानी अपने खुदावंद खुदा से अपने दिल अकल जान से मोहब्बत रख, और दूसरा इसकी मानिंद कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रख। ये जो 2 आज्ञाएं हैं, ये परमेश्वर से सीधी सुनी गई और सबने सुनी। और इसके अलावा 2 के अलावा जो 611 आज्ञाएं हैं, कुल 613 तक पहुंच जाता है, वो मूसा ने लिखी। सुनने के अलावा वो 611 आज्ञाएं लिखी। क्या हम फिर अपनी नेक नामी जतानी शुरू करते हैं, या हमको बाज की तरह नेक नामी के खत तुम्हारे पास लाने या तुमसे लेने की हाजत है? हमारा जो खत हमारे दिलों पर लिखा हुआ है वो तुम हो, और उसे सब आदमी जानते हैं और पढ़ते हैं। दिल पे क्या है? मोहब्बत। जाहिर है कि तुम मसीह का वो खत हो जो हमने खादिमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा की रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। हम मसीह की मार्फत खुदा पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। यह नहीं कि बजाइते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सकें, बल्कि हमारी लाकत खुदा की तरफ से है, जिसने हमको नए अहद, न्यू टेस्टामेंट, नई वाचा, नवा नेम, नए अहद के खादिम होने के लिए भी लायक किया। लफ्जों के खादिम नहीं, अंकों के खादिम नहीं, 10 हुक्मों के खादिम नहीं, बल्कि रूह के। क्योंकि लफ्ज मार डालते हैं, यानी अंक मार डालते हैं, नंबर्स मार डालते हैं, मगर रूह जिंदा करती है। और जितनी बातें मसीह यीशु ने सिखाई वो रूह है। और जब मौत का वो अहद जिसके हरूफ पत्थरों पर खोदे गए थे, यानी नंबर, गिनती, मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो।